क्लास में पहले चैप्टर का अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखा जाए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। देखिए क्या बोला है, एक तो हम लोग का बिंदु आवेश दे दिया है, उसका परिमाण दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। उससे कितनी दूरी पर, हम लोग से दूरी पूछ रहा है कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 450। देखा जाए, देखिए हम लोग का आवेश दिया है, आवेश दिया 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। उस आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग का 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो देखा जाए, यदि प्लस आवेश है हम लोग का, मान लीजिए सपोज किया जाए कि प्लस आवेश है, इस आवेश से हम लोग को ज्ञात करना है, मान लीजिए जाए कि स्मॉल r दूरी पर हम लोग के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दूरी ज्ञात करना हम लोग को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग का है 450 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए अगर प्लस आवेश है तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है इससे बाहर की ओर जाती हैं। प्लस आवेश होता है तो उससे हम लोग का वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इससे चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में बाहर की ओर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे। अगर ये प्लस आवेश हम लोग का है तो इससे इधर भी वैद्युत बल रेखा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और इधर भी जाएगी, और इधर भी, सभी दिशाओं में जाएगी। मान लीजिए कि हम r दूरी पर, हम इधर ही मान ले रहे हैं इस दिशा में, तो अगर हमारा वैद्युत बल रेखा इससे बाहर जा रही है तो जिहर वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है उधर ही हम लोग का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यदि कोई वैद्युत बल रेखा है, इधर जा रही है वैद्युत बल रेखा, अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे इस रेखा पर, तो वो हम लोग के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो मान लीजिए कि हमको इस बिंदु पर चाह रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो इससे दूर जाएगा हम लोग का वैद्युत क्षेत्र ई। क्यों? क्योंकि प्लस आवेश से हम लोग का दूर जाता है। अगर माइनस आवेश रहता है, यही माइनस क्यू आवेश रहता है, तो इसमें वैद्युत बल रेखा हम लोग का प्रवेश करती हैं, चाहे इसमें आके समाप्त हो जाती हैं। प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं, और माइनस आवेश में क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। अगर इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, अगर हम इस पर हम स्पर्श रेखा, मान लीजिए वैद्युत बल रेखा हमारी ये जा रही है, आईपी अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वही हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम मान लिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की हम लोग का वैद्युत क्षेत्र हम लोग का है ये स्मॉल r दूरी पर है। हम लोग a भी मान सकते हैं दूरी, स्मॉल d भी मान सकते हैं, कोई भी इसमें हम लोग मान सकते हैं। तो हम स्मॉल r माने हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है देखा जाए, ये प्लस आवेश है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का। यदि ये आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो, वायु अथवा निर्वात में स्थित हो, तब क्या लागू होगा हम लोग का फार्मूला। तो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है E बराबर 1/4πε0 होता है। जो आवेश उसका परिमाण रख देंगे, अगर प्लस आवेश है तो इसका हम परिमाण रख देंगे। क्यों? अगर माइनस आवेश रहता तो इसका परिमाण केवल रखते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। हमको इस आवेश से कितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, हमको r दूरी पर, माने r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो वो हम लोग दूरी रख देंगे। अगर मान लीजिए कि यहां से आपको a दूरी पर ज्ञात करना है तो हम लोग को वो दूरी a रख देंगे। तो हम लोग क्या होता है, इस आवेश से जिस बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वो हम लोग दूरी रख देंगे। तो हम लोग का दूरी क्या हो जाएगा, r²। हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम लोग आवेश से दूर जाते जाएंगे, हम लोग आवेश से जितने हम लोग का दूरी बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे वैद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, दुर्बल होगा, कमजोर होगा, उसका मान कम होता जाता है। देखा जाए तो यहां पर क्या क्या दे दिया है, E का मान दे दिया है
आवेश का दिया और दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी पर हम लोग का क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो यहां पर दिया हम लोग का ई का वैल्यू कितना दिया है 450 पुट कर देंगे हम लोग। इसका वैल्यू हम लोग का कितना होता है जब आवेश वायु अथवा निर्वात में है तब इसका वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 घटे 9 होता है। ये हम लोग का एक नियतांक होता है। और गुणे क्यू का मान कितना दे दिया है 5 गुणे 10 घटे -8 दिया है। और दूरी पूछ रहा है दूरी का स्क्वायर, दूरी हम लोग का पूछ रहा है तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग नीचे कर देंगे अपान में आ जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 10 घटे 9 हो जाएगा और गुणे 5 गुणे 10 घटे -8 बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना 450। तो हम लोग का कट जाएगा 9 से भी कटेगा तो 9 पच्चे 45 50 आएगा 5 से 5 का नम 5 5 दिया में 50 तो 10 हो जाएगा। तो 10 ये हो जाएगा तो 10 से हम लोग का ये एगो कैंसिल हो जाएगा घात 10 घटे 9 है 10 है 10 घटे 1 है तो 1 से कट जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का क्या होगा तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग को हो जाएगा 1 घाते 1 कट गया तो 10 घाटे हम लोग का 8 हो जाएगा गुणे 10 घाटे -8 होगा। देखिए 10 घाटे -8 है तो 10 घाटे प्लस में है 8 और 10 घाटे माइनस में 8 है तो 10 घाटे हम लोग का 0 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर हम 10 घाते 0 10 घाते 0 मतलब किसी का घात अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा 1 ही होता है। आर बराबर 1 तो 1 मीटर की दूरी होगा। आवेश 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। ओके ये हम लोग का आंसर होगा 1 मीटर।